नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद में देश के अलग अलग स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है, तो वहीं पटना से लेकर बलिया, बरेली, अयोध्या, आगरा जैसे रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के क्या इंतजाम है। देखिए अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद वहां सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को प्लेटफॉर्म पर तैनात कर दिया गया है। लगातार पूरे प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरीके से जो तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आरएएफ की फोर्स आपको यहाँ पे दिख रही है और दूर तक इसी तरीके से जो है वो फोर्स को तैनात किया गया है और लोगों को प्लेटफॉर्म से जो है वो हटाया जा रहा है ताकि ज्यादा जो है वो भीड़ ना हो और लोगों को अकॉर्डिंगली गाइड भी किया जा रहा है। दिल्ली में भारी भीड़ के कारण हादसे के बावजूद बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ जाने के लिए बेताब हैं। लेकिन इस हादसे के बाद भी पटना में रेलवे प्रबंधन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि लोग जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज तक कहीं जगह नहीं है। लोग ट्रेन में तोड़ फोड़ भी करते नजर आ रहे हैं। बलिया रेलवे स्टेशन पर कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, भारी जन सैलाब ट्रेन की ओर उमड़ पड़ा। यात्रियों में ट्रेन में सवार होने के लिए होड़ मच गई। हालांकि यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी की भारी फोर्स अलर्ट दिखी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद अब बरेली में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है, जहां बरेली रेलवे जंक्शन का डीएम और एसएसपी ने जायजा लिया। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की वजह से भारी भीड़ है। सैनी से कोखराज टोल प्लाजा तक गाड़ियां रेंग रही हैं। टोल माफ होने के बाद भी जाम खत्म नहीं हो रहा। डीएम, एसपी और आईजी खुद रूट डाइवर्जन पॉइंट पर मौजूद नजर आए, जिससे किसी को परेशानी न हो। हमारी मौजूदगी इस समय कौशाम्बी के पोखराज टोल प्लाजा पे है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कतारबद्ध गाड़ियां लंबी लंबी लाइनों में पोखराज की ओर से सीधा फापा मऊ बेला कछार पार्किंग की ओर जा रही है। हालांकि यहां पे टोल प्लाजा माफ होने के बाद से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कतारबद्ध गाड़ियाँ लगातार देश के तमाम राज्यों कोने कोने से लगातार संगम की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता जो है वो जाहिर हो रही है। अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इन दोनों स्टेशनों पर प्रयागराज से भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। आरपीएफ के मुताबिक किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। ऐसी घटनाएं ना होने के लिए हमने प्रॉपर अपने सिक्योरिटी का भी रिव्यू किया है। आपातकाल स्थिति में जो भी हम कर सकते हैं, चाहे हमारा फायर हो, एम्बुलेंस हो या हमारे यार्ड में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, वैन खड़ी हुई हैं, उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, सबको सर्कुलेट किए गए हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम उसको तत्काल अटेंड करके और त्वरित समाधान करेंगे उसका। हम लोग अभी अयोध्या से दर्शन कर आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी सब बहुत अच्छा था और यहाँ पर भी सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, यहाँ तो पुलिस सबसे साथ में खड़ी हुई है। सबने ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से निभा रहा है, बाकायदा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी ट्रेन आएगी तो देखिए आपके सामने सारी आपको सुरक्षा नजर आ रही है। तब से खड़े हैं, सबको सेफली इधर से भेज रहे हैं। उनको बाकायदा बताया जा रहा है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। इधर आए ना तो बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, कोई हमें परेशानी नहीं हुई। दर्शन हो गए आराम से, अयोध्या के दर्शन हो गए, अभी जा रहे। आगरा के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को भी और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली हादसे के बाद हर स्टेशन और हर रूट पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, जो प्रयागराज की ओर जाता है। सीएम योगी ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को पूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे लोग आसानी से संगम में स्नान कर सकें और कोई अनहोनी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इस वक्त प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ लगभग हर स्टेशन पर है। प्रयागराज से अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाने वालों की भारी भीड़ है। अयोध्या में लाखों लोग पहुंचे हैं, वाराणसी में लाखों की भीड़ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद में देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेल प्रशासन पहले से ही ज्यादा अलर्ट पर है। ऐसे में इन बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन पर कैसी व्यवस्था है, यह भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हमारे एक देवरानी मर गए, जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। हम घसीटते घसीटते बाहर निकाले देखे, पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुए हादसे के बाद देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशंस पर रेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी रेलवे स्टेशंस पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की करें तो स्टेशन पर अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। रात में भीड़ बेकाबू हो गई थी। आगे स्थिति ऐसी न हो, इसके लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के फोर्सेस की तैनाती की गई है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। प्रयाग जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने वालों की जांच की जा रही है। इस वक्त मैं मेन कॉरिडोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म 12 है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म 16 है। तो कल जब पूरा वाकया हुआ तो लोग प्लेटफॉर्म 12 पे थे, यहाँ से प्लेटफॉर्म 16 पे गए। लेकिन अभी आप देखें दोबारा से भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पर फोर्सेस लोगों को हटा रही हैं। कल ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सुबह से रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए यहाँ जो कॉरिडोर में लोग बैठे हैं उनको बाकायदा हटाया जा रहा है, सीटी बजाई जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है उन्हें कहाँ जाना है और इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए अभी भी अच्छी खासी भीड़ है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन पैन कर दिखाएं, लेकिन फिर भी भीड़ को रोकने के पूरे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। कॉरिडोर को खाली करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है, तो लोग प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। और आप यहाँ लगातार देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है, यानी प्लेटफॉर्म को खाली करा जा रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके चलते ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। देश के हर बड़े शहर से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। बात वाराणसी की करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली में भगदड़ के बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है और यहाँ पर कुंभ जाने वाले जो यात्री हैं वो हजारों के संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और कुंभ जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ पर खड़ी भी हैं कुंभ जाने वाली, जो स्पेशल ट्रेनें हैं और यहाँ से वो सीधे कुंभ के लिए जाएंगी। तो उसमें ऑलरेडी जो आप संख्या आप देख रहे होंगे कि तमाम जो सीट्स है ट्रेन के अंदर वो सारे के सारे फुल है। कोई भी एक जगह नहीं है कि यहाँ पर जो ये स्टेशन पर जो यात्री इंतजार कर रहे हैं वो इसमें अंदर जा सके। तो संख्या में अभी तक कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात अगर करें तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जो आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी दुरुस्त नजर आ रही है। प्रयागराज जंक्शन पर भी लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली हादसे के बाद से रेलवे प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट है। कहा जाता है, आप देख पा रहे होंगे इन विजुअल के माध्यम से कितनी भारी भीड़ इस रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। बाएं तरफ ट्रेनें खड़ी है, दाएं तरफ ट्रेनें खड़ी है। लोग यात्री यहाँ पे जो भारी भीड़ मौजूद है, सबको संगम में जाना है, अपने अपने शुद्ध और भव्य स्नान को पूरा करना है। इसी के साथ आपको बता दें किस प्रकार से रेलवे के जवानों द्वारा इस स्थान पर मोर्चा संभाला गया है। लगातार वो अनाउंस कर रहे हैं आप किस तरीके से जाए। आप देख पा रहे होंगे ट्रेन के बगल में भी लोग मौजूद है, वो लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं। अनाउंसमेंट के साथ साथ वो लोगों को चाक चौबंद सुविधा और व्यवस्था के बारे में समझा रहे हैं। बात अयोध्या की करें तो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने जरूरी बातों को ध्यान में रखा। स्टेशन पर आ रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। चूंकि आज दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हुई, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर हमने जानकारी ली है। जिस जगह मौजूद है, यहाँ पर मेला स्पेशल ट्रेन है ये, और लगातार हर 15 मिनट पर ट्रेनें पहुँच रही है। इसको लेकर RPF और PSC के साथ साथ तमाम सुरक्षा वॉलंटियर के तैनात किए गए हैं, और लगातार श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको सुरक्षित तो स्टेशन पर उतरने और सुरक्षित यहां से जाने के जो व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बात गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की करें तो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की स्टेशनों पर भारी भीड़ पहुंच रही है। कल देर रात्रि ने दिल्ली में भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस समय फिलहाल हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, और जो इस समय की स्थिति है आप देख सकते हैं, फिलहाल भीड़ नहीं है। जो ट्रेनों का जो संचालन ज़्यादातर प्रयागराज जाने के लिए होता है, वह 6 बजे से प्रारंभ होता है और देर रात्रि तक स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति है वह नियंत्रण में है। लखनऊ में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है, और सबसे जो खास बात है वो रेलवे स्टेशनों पर किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों की अगर बात की जाए तो उसमें लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर इस समय हम हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा एक कंट्रोल रूम बना है, और हर प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन के आसपास किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है और कहां पर भीड़ बढ़ रही है, यहां स्टाफ CCTV में देख रहा है, और उसके बाद निर्देश देते हैं जहां पर उसके बाद भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित करना है। ये एक बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उनका आप ये देख सकते हैं, CCTV में पूरी तस्वीरें हैं। एक कंट्रोल रूम में पूरी जानकारी, पल पल की खबर एक क्लिक पर मिल रही है, और यहीं से निर्देश जारी होते हैं। और खासकर रेलवे स्टेशनों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, उसके लिए रेलवे विभाग पूरी तैयारियां कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस, GRP के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद प्रतापगढ़ स्टेशन पर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन हो रहा है। स्टेशन पर अव्यवस्था नहीं है, लेकिन भीड़ का दबाव जरूर है। संगम की रेती पर चल रहे महाकुंभ को लेकर स्नार्थियों का उत्साह लगातार बना हुआ है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन पे भी अलर्ट है, और इस समय मां बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन पर एक मेला स्पेशल ट्रेन आई है, और मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से चलकर ये अयोध्या के लिए जा रही है। अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से भरी हुई है, और ये अयोध्या की तरफ जो है कूच कर रही है। चूंकि जो भी स्नार्थी हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या निकलते हैं। और दूसरी तस्वीरें में आपको दिखाना चाहेंगे। प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और स्नार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी प्रयागराज जाने के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बात चंदौली की करें तो यहाँ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन की ओर से प्रयागराज आ रहे और जा रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। दिल्ली हादसे के बाद महाकुंभ की भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है, और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह गाइडेड तरीके से लोगों को स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। सुबह से ही आपको बता दें कि पूरे स्टेशन परिसर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं, जो प्रयागराज जा रहे हैं या प्रयागराज से लौटकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में दोगुनी भीड़ स्टेशन पर है, और भीड़ के मद्देनजर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, RPF, GRP के साथ साथ लोकल पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
मिर्जापुर में भी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और रेलवे प्रशासन प्लेटफॉर्म पर जाकर श्रद्धालुओं की मदद कर रहा है। उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। रेलवे स्टेशन पे हुए हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस सतर्क हो गई है और ये देखिए पटरियों पे जो किनारे लोग खड़े हुए हैं वो आरपीएफ और जीआरपी इनको हटा रही है, किनारे किया जा रहा है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में रेलवे प्रशासन, फोर्स, आला अधिकारी मौके पर हैं और जो यात्री हैं, जो कुंभ जाने वाले हैं, उनको किनारे किया जा रहा है और उनको व्यवस्थित जगह किया जा रहा है। साथ ही जो ट्रेन पे अगर आपको चढ़ना है तो आरपीएफ या जीआरपीएफ के अधिकारी खुद आपको ट्रेन पे बैठा रहे हैं। बता दें कि 29 जनवरी को ही प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। रिपोर्ट न्यूज़ 18। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर शनिवार की रात को भगदड़ हुई, वहां पर अब कैसा हालात है? जिस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? अब रात जो लोगों ने देखा वो कितना भयानक था मंजर, देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक। रात के करीब 8 बजे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए भीड़ जुटी थी। 2 ट्रेनें लेट थी। लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अनाउंस हुआ कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। एक दूसरे को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ने लगे, लोग गिरने लगे और मरने लगे। नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई और ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदयविदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। चश्मदीदों की माने तो रेलवे स्टेशन पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। वहां मौजूद कूलियों से समझिए कैसा था वो भयानक मंजर। बहुत ज्यादा भीड़ थी। कल हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी। कल बहुत ज्यादा भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था उसको मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद फंस के सर, हमने खुद का जीव हमने बचाया सर। कुली ने हेल्प बहुत करी है साहब। कुली भाई लेके आए, ऊपर लाशों को लेके आए, कुली ने किया हेल्प सर। अच्छा, बॉडी को हटाने के लिए क्या कुली लेके आए, उठा के लेके आए सर। क्या करे? एम्बुलेंस में डालिए, बाहर निकाल के ऐसे ही भीड़। रात भर ये स्थिति बनी रही है और उसके बाद बहुत बेकार भगदड़ हो गया। 9 बजे के बाद में ट्रेन निकल गई, फिर सवारी निकल गई, फिर अंदर से बाहर निकल गई। 11 बजे तक जाम रही है। यही हुआ भीड़ की वजह भीड़ बहुत मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जब कुंभ वाली जो स्थिति है, ये पहली बार इस टाइप का इतना क्राउड देखने को मिला। ये तो पहली बार हुआ आज, शुक्रवार और शनिवार को 2 रात। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।